Hello friends, good morning all of you. I am Dharmendra चौबे सर। नए सेशन शुरू हुआ है और नए सेशन में हम आपको मैथ सिखाने वाले हैं। देखिए बेसिकली मैथ को नाइन्थ में मैथ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मैथ 1 एंड दूसरा मैथ 2। हम मैथ 1 में एलजेब्रा, मैथ 1 को एलजेब्रा बोलते हैं एंड मैथ 2 को ज्योमेट्री बोलते हैं। तो हम आज मैथ 1 लेते हैं, मीन्स एलजेब्रा वाले पार्ट को मैं लेता हूं। अब एलजेब्रा वाले पार्ट में एक चैप्टर शुरू करते हैं। आपके पास बुक है, देखिए उसमें एक रियल नंबर या नंबर सिस्टम करके बुक का नाम है, सॉरी चैप्टर के नाम है नंबर सिस्टम या रियल नंबर। तो सेम बात है, किसी किसी बुक में नंबर सिस्टम लिखा रहता है, किसी किसी बुक में रियल नंबर लिखा रहता है, लेकिन बेसिकली ऑल कंसेप्ट सब बुक में सेम ही रहता है। उसमें नंबर सिस्टम में वही सारे कंसेप्ट होते हैं जो कि रियल नंबर में होते हैं। तो हम नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं या रियल नंबर, जो आप समझ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है। तो हम रियल नंबर या नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू करते हैं। तो आइए पहले हम स्टडी करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या स्टडी करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो कितने टाइप के नंबर हो सकते हैं, वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर्स। क्या है फर्स्ट नंबर? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक के नंबर को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, कैपिटल एन से। तो देखिए इसमें कैपिटल 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे सारे नंबर लिख सकते हैं। और इसको हम किस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किए? करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट क्यों यूज किए हैं? क्योंकि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम किस ब्रैकेट का यूज किए हैं? करली ब्रैकेट का यूज किए हैं। अब करली ब्रैकेट में जो है 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, क्या है, इसमें कोई मैटर नहीं है। 1 को रिप्रेजेंट सिर्फ करेगा, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरे नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो क्या? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब कि 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी के नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ देखिए W से रिप्रेजेंट करते हैं। W इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। यहाँ जहां भी सेट के बारे में बात करेंगे वो सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बीच नंबर को लिखेंगे। तो जहां सेट की बात होगा तो करली ब्रैकेट हम यूज करेंगे। तो यहाँ भी हमने करली ब्रैकेट यूज किया है। सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड तो होल नंबर्स हो गया और नेचुरल नंबर फर्स्ट पॉइंट। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंट है? तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है और होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है। तो अगर नेचुरल नंबर में 1 को मैं इंक्लूड कर दूं तो नेचुरल नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर होल नंबर से हम 0 एक्सक्लूड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? होल नंबर नेचुरल नंबर में। तो एक बेसिक इसमें डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है उसका डिफिनीशन देखिए, सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के सारे नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं और कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। यहां भी देख रहे हैं क्या है? करली ब्रैकेट का यूज किए हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आ गया इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट, रेशनल नंबर।
अब आप 7th क्लास से ही आपको पता है रेशनल नंबर सिखाया जाता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। और यहाँ पर भी क्योंकि नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली ए होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर 7th क्लास से शुरू हो जाता है। इसको थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है, बट इसको हम डीप में स्टडी करने के लिए 9th क्लास में हम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर these are real numbers which can be expressed in the form of p upon q। किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं? p upon q के फॉर्म में, where p and q are integers, where q not equal to 0। तो p और p and q क्या है? इंटीजर है। और q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं हो सकता है, यहाँ दिखा है q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एन एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में हम चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या है? 2/3, 37/15, -17/19। ये आपको रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कहीं भी देखिए q 0 नहीं है। अब एक नोट वाली पॉइंट पर आते हैं। नोट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। नोट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो रेशनल नंबर्स इंक्लूड all integers without any decimal part of its, terminating fractions in which the decimal part terminating, for an example यहाँ दिया है 0.75, -0.02 and also non-terminating but recurring decimal, वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 0.666 माइनस 2.333 या 0.333 हम लिख सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और रेकरिंग डेसिमल नंबर को हम आगे चलकर इसी क्लास में 9th में नंबर सिस्टम में ही कि हाउ टू कन्वर्ट रेकरिंग नंबर टू रेशनल नंबर, कैसे हम रेकरिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में या उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो बेसिक कंसेप्ट नंबर सिस्टम के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। अब आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन में कई पार्ट होते हैं जो मैं आपको एक 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला फ्रैक्शन है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज नॉट 10, मतलब डिनोमिनेटर 10 नहीं हो सकता, उसे हम कॉमन फ्रैक्शन करते हैं। दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज 10 और एनी पावर ऑफ 10। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है कि डिनोमिनेटर जो ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है किससे? न्यूमरेटर से। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एन एग्जांपल 3/5। 5 क्या है? डिनोमिनेटर ग्रेटर है, और 3 क्या है? न्यूमरेटर वो छोटा है डिनोमिनेटर से। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि न्यूमरेटर जो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फॉर एन एग्जांपल देख लीजिए 5/3। 5 क्या है? न्यूमरेटर, 3 क्या है? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन। उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं 3 इंटीजर 2/7। 3 इंटीजर 2/7। 3 क्या है? 3 इज इंटीग्रल और 2/7 क्या है? फ्रैक्शनल। तो 2/7 फ्रैक्शनल पार्ट है और 3 इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देम सेल्फ आर फ्रैक्शन, तो उस क्या बोलेंगे, उसे कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देम सेल्फ आर फ्रैक्शन, वो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे, उसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल 2/3 और 5/7, 2/3 मीन्स न्यूमरेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 5/7 मीन्स डिनोमिनेटर आल्सो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, improper fraction can be written in the form of mixed fraction, तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं आप देखते हैं। अब आते हैं उसमें, उसके अंतर्गत कौन सी पॉइंट होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अभी तक रेशनल नंबर के बारे में हम सब स्टडी किए, अब हम आते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल नंबर। सारे हम रियल नंबर को रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, तो जिसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। आप देख लीजिए, दीज आर नॉन रेकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो फॉर एन एग्जांपल देखिए, रूट अंडर 2 इरेशनल नंबर है, क्यूब रूट 4 इरेशनल नंबर है, 2 प्लस रूट अंडर 3 ये भी आपको इरेशनल नंबर है, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 ये सारे इरेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है रियल नंबर, सब जो कि हम ऊपर से ही बोल रहे हैं कि रियल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, number which can represent actually physical quantities in a meaningful way are known as real number। जिसका एक सिग्निफिकेंट होता है, एक उसका मीनिंगफुल होता है, उसे हम रियल नंबर बोल सकते हैं। these can be represented on the number line in geometrical straight line with arbitrarily डिफाइंड जीरो, या उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो नंबर लाइन में एक ओरिजिन होता है, उसके राइट साइड में कुछ नंबर लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में जो नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है उसे हम निगेटिव बोलते हैं, तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का कुछ रोल होता है, और जिस नंबर को हम बोल सकते हैं, अगर हम ऐसे बोलें कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिसे हम बोल सकते हैं वो रियल नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर जो बोलेंगे उसे हम रियल नंबर बोल सकते हैं। तो हम आप कोई नंबर लीजिए, 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, -2 रियल नंबर, 2/5 ये सारे रियल नंबर है। तो उसीलिए बोला है फिजिकली क्वांटिटीज इन अ मीनिंगफुल, जिसका कुछ हमें उसका सिग्निफिकेंट हो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। तो आपको रियल नंबर हो गया। अब हम आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है, आपको पहले से ही पता है कि ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव वन एंड इटसेल्फ ओनली एज देयर फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वन फैक्टर होता है, या इटसेल्फ फैक्टर होता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। दैट इज प्राइम नंबर्स आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय वन एंड देमसेल्फ, जो मैंने बताया था वो वन से डिवाइड हो सकता है या देमसेल्फ। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फॉर एन एग्जांपल देख सकते हैं 2, 3, 7, 5, 11, 11, 13, 17, 19, 23 ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में आप समझ गए। सेट ऑफ द प्राइम नंबर देख ही रहे हैं, P इक्वल टू, P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिनका वो खुद से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड हो सकता है, जिसका कॉमन फैक्टर वन होगा, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना सफिशियंट है, जो आप घर पर बैठकर अच्छे से स्टडी करेंगे और ध्यान से इसको याद रखेंगे, और अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। ओके,
बाय, थैंक यू।